दोस्तों, आज से हम इतिहास का सफर शुरू करने जा रहे हैं और इस इतिहास के सफर में मैं आप लोगों को एसएससी, सीयूईटी, क्लास 12 या आप किसी भी तरह से इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आज हमारी जो कहानी है वो सबसे पहली सभ्यता की बात करूंगा। एशिया की सबसे पहली सभ्यता, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है, बट इसकी खोज अभी भी जारी है और जब खोज पूरी हो जाएगी मुझे लगता है ये सबसे पुरानी सभ्यता के नाम से आ सकती है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपने सभी ने 12th क्लास में पढ़ी है और थोड़े थोड़े उसके पॉइंट आपने 6th, 7th, 8th हर क्लास में आपने देखा होगा। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या था। आपको एक बात बताऊं, जब सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की एक साइट थी धोलावीरा, जब उसमें गए थे कुछ पुरातात्विक, जब वहां गए तो उन्हें लगा ये कुछ ऐसा गांव होगा जो अभी अभी बंजर हुआ है, यानी 100 साल, 200, 300 साल पहले, क्योंकि उसकी आकृति और वहां पे ईंटें इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ था जैसे कि ये अभी की बात हो। मगर जब उन्होंने पूरी तरह से इसको खोजा तो पता चला कि ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी है 2700 साल पहले की, वो भी 2700 ईसा पूर्व की। यानी आज से कंपैरिजन करूं तो 2023 साल ये और 2700 साल वो, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज से हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी। अब मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूं कि वो कितने सालों से कितने सालों के बीच में रही है। कुछ जो पुरातात्विक है, कुछ इतिहासकार जो है वो इसका टाइम पीरियड 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 के ईसा पूर्व के बीच में बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर पुरातात्विक की जो थ्योरी है वो इसके बीच में है। यानी कि कुछ लोग इसे 2800 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व बोलते हैं, मगर आपकी जो किताब है एनसीईआरटी उसने 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में लिखा है। अब हम कहानी बताएंगे कि सबसे पहले इसकी खोज कैसे हुई और किसने की। तो 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता को सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं कहा जाता, और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था इसे। दूसरा, सिंधु घाटी इसलिए क्योंकि सिंधु नदी वहां पे बहा करती थी। इसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि कांस्य भी वहां पे सबसे पहले मिला था। हड़प्पा सभ्यता में अगर हम धार्मिक विश्वासों की बात करें तो अभी तक हमें पता नहीं चल पाया कि वो शिव की पूजा करते थे, विष्णु की करते थे, ब्रह्मा की करते थे। मगर हाँ, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा में किसकी पूजा की जाती थी। यानी कि पशुपति की वहां पूजा किया करते थे। इसके अलावा उनमें एक मूर्ति मिलती है और ऐसा मानते हैं पुरातात्विक कि वो शायद उनकी मातृ देवी की होगी, यानी कि वो एक पुरुष प्रधान समाज था या नहीं, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं कहूं कि वहां पे राजा थे तो इस पे भी एक प्रश्न है। क्यों? क्योंकि राजा के भी कोई तथ्य उस समय हमें जानने को नहीं मिलते हैं, यानी कि वो एक राजतंत्रीय समाज था। इसके बारे में भी हमें पुरातात्विकों को कुछ नहीं मिल पाया। अब बात हम करेंगे कि पशुओं की, तो कुछ पशुओं के बारे में, एक श्रृंगी पशु है और भी कई जानवर की वहां पे क्या करते थे, मोहरों पर क्या होते थे, स्टैंप पे उनके चिन्ह हुआ करते थे। तो उस समाज को हर जानवर के बारे में, जो भी जानवर उनके समाज में हुआ करते होंगे, उनके बारे में सब कुछ पता था और उसे कैसे यूज किया जाए ये भी उन्हें मालूम था। तो हड़प्पा सभ्यता की और खासियत की बात करूं तो आज की जो नाली का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो हड़प्पा का शायद बेहतर था। हड़प्पा में क्या हुआ करता था कि दीवारों के किनारे पे घर होते हैं, घर में जो घर के किनारे की दीवार होती है उसके किनारे से नाली निकाला करते थे, जिससे सारा अपशिष्ट पानी जो होता था घरों का, वो सारा का सारा नालियों के सहारे एक बड़े नाले में जाके मिले। और ग्रिड पद्धति के तहत उन्होंने पूरी की पूरी क्या कर रखी थी, शहर की बनावट कर रखी थी। और कृषि भी। हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो उसके अंदर मोहनजोदड़ो की भी अनूठी विशेषता पूछता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और भी न जाने कितनी सारी चीजें। इतना नहीं, अगर मैं व्यापार की बात करूं तो सुमेरियन, मेसोपोटामिया, न जाने कितनी ही सभ्यता के साथ हड़प्पा का व्यापार हुआ करता था, और वो भी जहाजों से। क्या उस समय में जहाज हुआ करते थे? बड़ा सवाल। रीजन इसलिए क्योंकि लोथल में बंदरगाह मिला। अब वो किस तरह से करते थे व्यापार, इसके बारे में नहीं पता।
बट हाँ, किस चीज का व्यापार करते थे, वो धातु से जो भी सामान बनाया करते थे वो उसका क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता उस समय थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण आज तक नहीं पता चल पाया, क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु नदी में ओवरफ्लो, यानी कि उसके पानी का ओवरफ्लो होना भी उसका एक कारण था, यानी वहां पे बाढ़ आ गई होगी। मगर कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है वहां पे सिंधु नदी सूख गई होगी, तो सूखे पड़ने से भी उसकी क्या होगा, पतन हो गया होगा। कुछ लोगों का अलग अलग तरीके से, कुछ आक्रमण के हैं, कुछ, मगर बड़ा सवाल यह है कि कोई भी रीजन हो, जब ये 800 साल 900 साल तक ये सभ्यता रही, उसके बाद भी खुद को पनपा नहीं पाई, यानी कि खुद को दोबारा बना नहीं पाई, ऐसे क्या कारण थे? इस कारण के पीछे अभी भी पुरातात्विक लगे हुए हैं। सो यहाँ पे हम हड़प्पा का चैप्टर खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे हम वैदिक सभ्यता में। आज के लिए इतना।